जो बच्चा छीनने की कोशिश कर रही थी वो हवलदार से कहती है, तड़पते हुए कहती है कि ये बच्चा मेरा है और मैं इसे नहीं ले जाने दूं। उसे दूध ना मिलने की वजह से दोनों पैर पसार कर फिर वो बच्चा क्या है, जोरों से रोने लगता है। जो यहाँ पर बच्चे को छीनने की कोशिश करने वाली औरत जो है वो बताती है कि बच्चा मेरे पेट से जन्म लिया। मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे थर्ड सेमेस्टर के बीबीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो आपके लिए इस सेमेस्टर प्रतिनिधि कहानियां है, इसके अंतर्गत जो आपके लिए तीसरा पाठ माता विमाता, इसी पाठ के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। पहले हम इस पाठ के जो कहानीकार भीष्म साहनी जी, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। भीष्म साहनी, इनका जो जन्म है वो 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: तमस, मेरी प्रिय कहानियां, झरोके, बसंती, माया दास की माड़ी, हानुस, भाग्य रेखा, पहला पाठ आदि। इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले। इनके पुरस्कार जो हैं वो इस प्रकार है: साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार, पद्म भूषण, लॉर्ड नेहरू अवार्ड आदि इनको देकर सम्मानित किया गया। और इनकी मृत्यु जो है वो 11 जुलाई 2003 को हुई थी। 11 जुलाई 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। यह रहा भीष्म साहनी जी का संक्षिप्त परिचय। जो आपके लिए इस सेमेस्टर जो कहानी है माता विमाता, ये कहानी के जो पात्र है वो इस प्रकार है: 2 औरतें, हवलदार और बच्चा, ये कहानी के पात्र हैं। जो आपके लिए कहानी है माता विमाता, ये कहानी माँ की ममता को जो है बताती है। कहानी में माँ की ममता को दर्शाया गया है। यहाँ पर 2 औरतें जो हैं बच्चे के लिए क्या है, लड़ रही है। एक जो जन्म देने वाली माँ है और एक जो दूध पिलाने वाली माँ है। ये दोनों बच्चे को जो है अपने पास रखने के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पर दोनों की ममता उतनी ही ज्यादा उस बच्चे के प्रति है। इसी पर दर्शाई हुई ये कहानी है। यहाँ पर देवकी ने तो कृष्ण को जन्म दिया था, यशोदा ने उसे पाला था। इन दोनों का प्रेम जो है कृष्ण के प्रति एक ही प्रकार से था। तो इस कहानी में भी 2 जो माँ है, यहाँ पर पालने वाली और दूध पिलाकर जो पाल रही है वो माँ, और जो जन्म देने वाली माँ है बच्चे के प्रति उन दोनों का प्रेम एक ही बराबर है। इसी पर दर्शाई हुई ये कहानी है। तो कहानी इस प्रकार है आपके लिए। यहाँ पर देखिए, एक दूध मोह है बच्चे के प्रति माँ की वात्सल्यता का गहन चित्रण इस कहानी में मिलता है। तो कहानी इस प्रकार शुरू होती है कि 15 टन गाड़ी के छूटने में 2-1 मिनट की देरी थी। हरी बत्ती दी जा चुकी थी और मुसाफिर सब डिब्बे में जो है जा चुके थे। तभी 2 पटेहाल औरतों में हाथापाई होने लगी थी। यहाँ पर देखिए, रेलगाड़ी अभी छूटने लगी थी और हरी बत्ती जो है जल उठी थी। सिर्फ 2 ही मिनट की देरी थी, जो कि 15 टन गाड़ी के जो 15 टन गाड़ी है रेलगाड़ी वो छूट रही थी। तभी वहां पर जो मुसाफिर हैं सब अपने डिब्बे में जाकर बैठ गए थे। तभी जो है 1-2 औरतों में हाथापाई हो रही थी। एक औरत दूसरी औरत की गोद से बच्चा छीनने की कोशिश करने लगी थी।
तो यहाँ पर देखें, एक औरत जो दूसरी औरत से अपना बच्चा जो है छीनने लगी थी, इस तरह का एक दृश्य है। बच्चे वाली और एक हाथ से बच्चे को छाती से चिपकाए, दूसरे हाथ से उस औरत के साथ जूझती हुई गाड़ी में चढ़ने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी कि छोड़, तुझे मौत खाए, छोड़, गाड़ी छूट रही है, नहीं दूंगी, मर भी जाऊंगी तो भी नहीं दूंगी। दूसरे ने बच्चे के लिए फिर झपटा। आसपास के लोग ये देखकर हैरान हो। प्लेटफॉर्म का जो हवलदार है, झगड़ा देखकर छड़ी हिलाता हुआ आया और पूछा, क्या बात है? जो औरत बच्चा छीनने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो औरतें, जो कि एक औरत अपने बच्चे को छाती से लगाकर रेल में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तो दूसरी औरत बच्चे को उससे छीन रही थी। बच्चा जो छाती से लगाए हुई थी, वो औरत एक हाथ से अपने बच्चे को पकड़े हुए और एक हाथ से उससे जूझ रही थी। और जो बच्चा डिब्बे में ले जा रही थी, वो औरत कहती कि छोड़, तुझे मौत खाए, यानी तुझे मौत जो है अपनी आगोश में ले ले, छोड़ मेरे बच्चे को। इस तरह से एक औरत कह रही थी, तो दूसरी औरत कह रही थी कि मैं मर भी जाऊंगी तो भी मैं नहीं छोड़ूंगी। इस तरह से दोनों में बातें हो रही थी, हाथापाई हो रही थी। दोनों औरतें बच्चे के लिए झगड़ रही थी। वहां पर मौजूद लोग जो हैं, ये देखकर हैरान हो रहे थे। तो प्लेटफॉर्म पर रहा हवलदार जो है, इस झगड़े को देखते हुए अपने हाथ में जो डंडा हिलाता हुआ उस ओर आता है और उन औरतों से पूछता है कि क्या बात है। तो जो औरत बच्चा छीनने की कोशिश कर रही थी, उसने कहा, उसने तड़प कर जो है बोली, मेरा बच्चा लिए जा रही है, नहीं दूंगी मेरा बच्चा, कहते हुए फिर बच्चे को छीनने लगी। तब दूसरी औरत ने कहा, गाड़ी छूट रही है, नासपीटी, छोड़ मुझे। तो जो बच्चा छीनने की कोशिश कर रही थी, वो हवलदार से कहती है, तड़पते हुए कहती है कि ये बच्चा मेरा है और मैं इसे नहीं ले जाने दूंगी। तो जो औरत डिब्बे में चढ़ रही थी, अपने छाती से लगाए हुए बच्चे को, वो कह रही थी कि नासपीटी छोड़, गाड़ी अभी जाने वाली है। इस तरह से फिर वहां पर दोनों में हाथापाई हो रही थी। तो यहाँ पर बच्चे वाली औरत ने कहा, तब हवलदार ने कहा, बच्चा क्यों लिए जा रही है? जब नासपीटी छोड़ मेरा बच्चा, गाड़ी जा रही है। जो बच्चा छाती से लगा रही थी, वो लगा कर रखी थी, उस औरत ने कहा। तब हवलदार उससे पूछने लगा कि बच्चा क्यों ले जा रही हो? बोला, किसका बच्चा है? फिर हवलदार और एक प्रश्न पूछते हैं, किसका बच्चा है? तब बच्चे वाली औरत ने कहा, मेरा बच्चा है। तब दूसरी छोटी उम्र वाली औरत ने व्याकुल होकर बच्चे की ओर बढ़ी। हवलदार ने कहे बच्चे वाली औरत से कहा, बच्चा दे दो। तब उसने कहा, बच्चा मेरा है। छोटी उम्र वाली औरत ने कहा, बच्चा मेरे पेट से पैदा हुआ है, बच्चा मेरा है। तब बच्चे वाली औरत ने कहा, पिछले 7 महीनों से दूध मैंने पिलाया है, ये बच्चा मेरा है। फिर हवलदार से कहा, इसी से पूछ लो, डायन सामने खड़ी है, इसने खुद बच्चे को मेरे गोद में डाला, मैं इसे पालूंगी, ये मुझे यहाँ छोड़ने आई थी, यह आकर मुकर गई। तो हवलदार जब उससे पूछता है कि बच्चा किसका है, इन दोनों औरतों से, तो जो यहाँ पर बच्चे को छीनने की कोशिश करने वाली औरत जो है, वो बताती है कि बच्चा मेरे पेट से जन्म लिया है, यानी मैंने इसे जन्म लिया है और ये मेरा बच्चा है। तो जो बच्चे को छाती से लगाए हुए डिब्बे में चढ़ रही थी,
वो औरत ने कहा, पिछले 7 महीनों से मैंने दूध पिलाया है, ये बच्चा मेरा है। फिर हवलदार से जो बच्चा लेकर जा रही थी, वो औरत बताती है कि पूछ लो इस डायन से, खुद इसने ही बच्चे को मेरे गोद में डाला था, तो मैं इस बच्चे को पालूंगी। इस तरह से क्या है, वो बच्चा जो छाती से लगाकर ले जा रही थी, उस औरत ने हवलदार को जवाब दिया। फिर वो कहती है कि ये जो बच्चे को जो जन्म दिया था, वो औरत बहुत कम उम्र की थी। तो वो कम उम्र की औरत जो है, मुझे यहाँ पर छोड़ने के लिए आई थी और आते ही यहाँ पर ये मुकर गई, जबकि मैं बच्चे को लेकर जाने वाली हूँ अभी, तो तभी क्या है ये मुकर गई है। इस तरह से हवलदार को जो पालने वाली औरत है वो कहती है। हवलदार छोटी उम्र की औरत से कहा, तूने इसे खुद दिया था? तब उसने कहा, दिया था, पर बच्चा मेरा है। फिर हवलदार जो कम उम्र की, जिसने बच्चे को जन्म दिया था, उस औरत से कहता है कि क्या तुमने खुद ही बच्चे को दिया था? तो वो औरत कहती है, हाँ दिया था, लेकिन ये बच्चा मेरा है। इस तरह से वो कहती है। मैं नहीं दूंगी। तब बच्चे वाली औरत ने कहा, तूने दिया था तो अब क्यों वापस लेना चाहती है? वो रो पड़ी। तब हवलदार ने कम उम्र की औरत से कहा, तेरा घरवाला कोई नहीं है? तब पालने वाली औरत कहती है, ये तो मर्दों के पीछे भागती फिरती है, कोई इससे बसाता नहीं। इसका घर बार होता तो बच्चे को जमकर फेंकने क्यों जाती? यहाँ पर हवलदार जब कम उम्र की जो औरत थे उसे पूछता है कि तूने खुद इस बच्चे को, इस औरत को दिया है? तो वो कहती है, हाँ मैंने ही दिया था, पर बच्चा मेरा है, मैं इसे ले जाने के लिए नहीं दूंगी। फिर जो है यहाँ पर फिर वो हवलदार पूछता है कि तेरा कोई नहीं है, तेरा मर्द नहीं है? तभी जो पालने वाली औरत थी, जिसने अपने बच्चे को छाती से लगाकर डिब्बे में चढ़ रही थी, वो औरत ने कहा, ये तो मर्दों के पीछे भागती फिरती है, तो कोई भी मर्द जो है इसे बसाता नहीं, यानी इससे विवाह नहीं करता। ये तो मर्दों के पीछे भागने वाली एक ऐसी औरत है, और इसका यहाँ इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए तो इसने बच्चे को फेंक रही थी। तभी क्या है, मैंने इस बच्चे को क्या है अपने गोद में डलवा लिया। इस तरह से बातचीत जो है वहां पर होती है। दो औरतें जो हैं इस तरह की बात जो है हवलदार को कहते हैं। बच्चे वाली औरत ने कहा, बाहें पसार पसार कर आसपास के लोगों से मेरे डेरे वाले सभी चले गए, ये मुझे छोड़ती नहीं। कहती थी 10 दिन और रुक जा, और 5 दिन रुक जा, चली जाना। कहते कहते महीना हो गया, मैं यहाँ कैसे पड़ी रहूं? तब कम उम्र की औरत से हवलदार ने पूछा, ये तेरे रिश्ते की है? तब बच्चे वाली औरत कहती है, हम काटियावाड़ी के हैं, हम बंजारे हैं। पहले हमारे लोगों ने यहाँ जमीन ली थी, पूरे 2 साल। अब फिरोजपुर में मेरे सभी लोग चले गए हैं। इस तरह कहती हुई वो डिब्बे के पास जाने लगी लोग भी गार्ड की सीटी सुनकर जाने लगे। तभी जन्म देने वाली माँ आगे बढ़कर उसके पांव पकड़ लिए और कहा, मत जा, मत ले जा मेरे बच्चे को। कुछ एक लोगों को उस पर तरस आया। तो यहाँ पर जो है हवलदार जब पूछता है कि बच्चे वाली औरत यानी पूछता है कि ये बच्चा खुद तूने ही उसके गोद में डाला था? तो कहती है कि हाँ। इसके बाद जो पालने वाली औरत है वो बच्चे को उठाए, अपने दोनों यानी बच्चे को उठाए बाहें पसार पसार कर रोने लगती है और सभी से कहती है कि मेरे डेरे वाले सभी लोग चले गए हैं और
ये जो जन्म देने वाली माँ है, जो यह कम उम्र की जो औरत है, वो जो है मुझे जाने ही नहीं देती। वो मुझे इस तरह से रोकती है कि पहले तो वो कहती है 10 दिन रुक जा, फिर और कुछ दिन और 5 दिन रुक जा। इस तरह से कहते कहते 1 महीना हो गया है और क्या है, मेरे सभी लोग जो है दूसरे शहर चले गए हैं, ये मुझे जाने नहीं देते। तब जो है वहां पर हवलदार जो है वो पूछता है, ये तेरे रिश्ते की है? जो कम उम्र की औरत थी उससे पूछता है कि ये क्या तेरे रिश्तेदार है? तो यहाँ पर पालने वाली औरत कहती है कि हम तो जो है काटियावाड़ी की के हैं, काटियावाड़े के हैं। मैं तो काटियावाड़े के हैं और हम बंजारन हैं और हमारे लोगों ने जमीन यहाँ पर खरीदी थी, तो 2 साल हम यहाँ पर थे। इस बीच इसने अपने बच्चे को मेरे गोद में डाला। अभी जो है सब लोग मेरे जो है फिरोजपुर जो है वो चले गए हैं और क्या है, ये मुझे जाने के लिए नहीं दे रही। सब लोग वहां पर चले गए, ये मुझे इस प्रकार रोके रखी है। इस तरह से कहती है। फिर कहते हुए फिर वो क्या है, डिब्बे के पास जाने लगती है। तब जो है जो जन्म देने वाली माँ है, वो पालने वाली जो औरत है उसके पैर पकड़कर कहने लगती है कि मत ले जा, मेरे बच्चे को मत ले जा। इस तरह से फिर वो विलाप करने लगती है, रोने लगती है। तो वहां के लोग जो हैं उस पर तरस खाने लगते हैं। उसे देखकर सबके मन में दया आ जाती है। हवलदार ने बंजारन को बच्चा वापस करने को कहा और कहा, अगर बच्चा वापस नहीं किया तो हवालात में बंद करूंगा। पालने वाली माँ घबरा गई और चिल्लाकर गालियां देते हुए कहा, ले बेगैरत, ले संभाल, फिर कहना दूध पिलाने को, फिर ना कहना दूध पिलाने को। जन्म देने वाली माँ ने अपने बच्चे को छाती से लगा लिया। पालने वाली औरत फूट फूट कर रोने लगी और गाड़ी में चढ़ गई। फिर जो है इस दृश्य को देखकर हवलदार भी क्या है, उसके मन में जन्म देने वाली माँ के प्रति जो है दया आ जाती है। फिर पालने वाली औरत से कहता है कि इसके बच्चे को फिर से इसे लौटा दे, नहीं तो मैं हवालात में बंद कर दूंगा। तब जो है पालने वाली जो औरत थी वो क्या है, घबरा जाती है। फिर उसे गालियां देते हुए उस औरत को फिर वो बच्चे को वापस कर देती है। फिर डिब्बे में चढ़ने लगती है। तो यहाँ पर क्या है, अपने डिब्बे में जब वो चढ़ने लगती है, फिर बच्चे को छाती से चिपकाए माँ पीछे हट गई। बच्चे ने गोद पहचान रखी थी। बच्चा जग गया, अपनी नन्ही मुट्ठियों से पहले तो नाक आंख पीसने लगा। बच्चा दूध को धोखे में अपनी मुट्ठी चूसता रहा, पर दूध ना मिला। देखा दोनों टांगे जोरों से पटक कर रोने लगा। फिर जो है जब पालने वाली औरत वापस कर देती है यह जन्म देने वाली औरत को बच्चा, तो वो बहुत खुश होकर जो जन्म देने वाली औरत है वो अपने छाती से लगा लेती है। लेकिन बच्चे को गोद जो है, माँ का जो स्पर्श जो है वो अच्छी तरह से पहचानता था। अभी वो अनजाना स्पर्श, अनजाना सा गोद देखकर वो क्या है, उसकी क्या है, नींद टूट गई। पहले तो वो दोनों हाथ जो है मुट्ठियों को लेकर नाक और आंख लगड़ता रहा। फिर जो है दूध के धोखे में क्या है, अपनी मुट्ठी को चूसता रहा। फिर उसे दूध ना मिलने की वजह से दोनों पैर पसार कर फिर वो बच्चा क्या है, जोरों से रोने लगता है। माँ ने उसे संभाला पर वो संभला नहीं। बच्चे का रोना सुनकर डिब्बे के दरवाजे पर खड़ी बंजारन जो है वो आती है और कहती है चिल्लाते हुए, ना स्वीटी, इसे जहर नहीं दे देती, क्यों इसे जहर नहीं दे देती? और कहती है कि वो दोपहर से उसके मुंह में दूध की बूंद नहीं गई है।
दोपहर से उसने कुछ पिया नहीं है, यानी दूध नहीं पिया है, बच्चा भूखा है। फिर इस बात को सुनकर दोपहर से बच्चा भूखा है, ये एक बूंद दूध उसके मुंह में नहीं गया है, बच्चा रोएगा नहीं, इस तरह से कहती है। तब जन्म देने वाली माँ जो है वो जन्म देने वाली माँ ने फटे हुए कुर्ते की जेब से मूंगफली निकाली और बच्चे के मुंह में ठोसने लगी। जन्म देने वाली माँ जो है अपने फटे हुए कुर्ते से, जो कुर्ते का जेब था, उससे मूंगफली निकालकर बच्चे के मुंह में ठोसने लगती है। तभी जो है ये देखकर पालने वाली माँ अपना सामान प्लेटफॉर्म पर फेंका, फिर गालियां देते हुए बच्चे को गोद में लिया, आंचल से ढके दूध पिला रही थी। और पास बैठी बच्चे की माँ धीरे धीरे अपने लाडले के बाल सहला रही थी। हवलदार ये देख रहा था। तो यहाँ पर देखिए, जो पालने वाली औरत है, जबकि जन्म देने वाली माँ बच्चे को मूंगफली उसके मुंह में ठोस रही थी, तो वो क्या है, उसका प्रेम फिर से जग उठता है। वो अपने सामान को प्लेटफॉर्म पर फेंकते हुए दौड़ कर आती है, बच्चे को छाती से लगाकर फिर उसे दूध पिलाने लगती है, अपने आंचल को ढकते हुए। तभी उसके पास में बैठकर जन्म देने वाली माँ बच्चे के सर पर अपना हाथ फेराती है। इस तरह का दृश्य जो है सब लोग वहां पर देखते हैं। हवलदार जो दूसरी ओर गया था वो आकर इस दृश्य को देखने लगता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है, चाहे वो पालने वाली औरत क्यों ना हो, चाहे जन्म देने वाली माँ क्यों ना हो, पालने वाली माँ क्यों ना हो, बच्चे के प्रति जो प्रेम है वो बहुत ही श्रेष्ठ माँ का रहता है। उसके मन में बच्चों के प्रति दया और प्रेम जो है बहुत ज्यादा होता है। माँ श्रेष्ठ है। माँ के जैसा प्रेम बच्चों को कोई दूसरा दे ही नहीं सकता। तो यहाँ पर इस तरह से आपके लिए माता विमाता जो कहानी है वो भीष्म साहनी जी ने लिखा है। तो आपकी कहानी इतनी ही थी। अगली कक्षा में किसी और कहानी पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।